वेलकम बैक टू द चैनल गैट मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम इंडिटरमिनेट फॉर्म का जो नेक्स्ट फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम ऑलरेडी 0/0 और इन्फिनिटी वाली जो फॉर्म है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप जब लिमिट सॉल्व करते हो और आपको बीच में 0 × की फॉर्म बनती है, तो ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब आप अगर क्वेश्चन में 0 × बन रहा है तो आपको नहीं पता आप 0 लिखो कि इन्फिनिटी लिखो या कोई और नंबर लिखो, तो इस वजह से ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आज की वीडियोस में हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, पहले आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करें कि इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपने अभी तक सीखा हुआ है कि 0/0 कैसे सॉल्व करते हैं और इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों को सॉल्व करने का एक कॉमन तरीका होता है, या तो आप सीरीज़ मेथड अप्लाई करिए अगर एप्लीकेबल है तो, क्योंकि सबकी सीरीज़ तो होती नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो 0/0 की में भी और इन्फिनिटी भी सीरीज़ वाला मेथड अप्लाई करिए, या फिर दोनों में ही आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो देखिए कैसा बनेगा। अगर आप 0 × का ही फॉर्म बन रही है, ठीक है, तो आपके पास दो चांस है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन एफ एक्स है और यहाँ पे कोई फंक्शन जी एक्स है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्स की जगह कोई वैल्यू रखी ए, और तो आपका जो एफ ए है और जी ए है, तो एक वैल्यू 0 बन रही होगी, एक वैल्यू इन्फिनिटी बन रही होगी, तभी 0 × का फॉर्म बनेगा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप क्या करिए, जी एक्स को ऊपर ही रहने दीजिए और एफ एक्स को अपॉन में लिख लीजिए इस टाइप से, 1/f(x). तो आपको पता है इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर से ये f(x) × gx ही हो जाएगा। आपने बस इसका जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म है वो बस चेंज कर दी है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो f(x) × gx है, बस हमें इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। अब इससे क्या होगा, अब अगर आप x टेंड्स टू a अप्लाई करते हैं तो ऊपर बनेगा जी ए, नीचे बनेगा 1/f(a). अब जी ए तो इन्फिनिटी है, एफ ए 0 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अब आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका ये हुआ कि आपके पास अगर क्वेश्चन f(x) × gx है तो आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, f(x) अपॉन में 1/gx लिख सकते हैं। अब आपको पता है जब x टेंड्स टू a की तरफ जाएगा तो आप अप्लाई करेंगे x की जगह a और नीचे भी x की जगह a लगाएंगे। अब आपको पता है हमने यहाँ पे बोला है f(x) × gx जो है वो आपका 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म है, यानी कि इसकी वैल्यू fa जो है वो 0 बन रही होगी और gx जो है वो इन्फिनिटी बन रही होगी। तो अब यहाँ पे अगर आप a लगाओगे तो ऊपर 0 बनेगा, नीचे 1/इन्फिनिटी बनेगा। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली बात तो एक को 1/, में लेके आना है, तो उससे आपका 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल हॉस्पिटल रूल लगाइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब कब कौन सा फॉर्म में चेंज करना है ये आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, जो भी क्वेश्चन की नीड होगी। तो चलिए दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, तो उससे आपको ये जो मेथड हमने एक्सप्लेन किया है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला है आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई x - पाई cos πx। ओके, अब देखिए इसमें x टेंड्स टू पाई लगाएंगे, पाई का मतलब x की जगह पाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जब आप x को पाई से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए रफ में कर रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए कौन सी फॉर्म बन रही है। पाई - पाई बनेगा और यहाँ पे बनेगा आपके पास cosec पाई स्क्वायर, ठीक है, cosec पाई स्क्वायर बन जाएगा आपका। अब क्या होगा इसके बाद, पाई - पाई कितना हो जाता है आपका 0, ठीक है। और रही बात cosec पाई स्क्वायर का, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, बुक में ही मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये x - पाई नहीं होगा, x - n होगा, और यहाँ पे भी x - n है। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में, बुक में ही मिसप्रिंट है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, करेक्ट करके ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू n, और यहाँ पे बनेगा आपके पास x - n × cosec पाई x, ठीक है। तो यहाँ पे पाई नहीं है वो n होगा, तब क्वेश्चन सही होगा। ओके, अब देखिए, अब फिर से वही आप x की जगह n लगाएंगे तो क्या बनेगा, n - n, आगे बनेगा आपके पास cosec n पाई। अब देखिए n - n तो 0 हो गया। अब cosec की वैल्यू किसी भी पाई पे कितनी होती है,
कॉसेक मतलब 1/sin। तो साइन की वैल्यू जो होती है पाई पे, कोई भी पाई लगाइए आपका हमेशा 0 होता है, तो 1/0 कितना बनेगा, इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म बन गई ये, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ठीक है, अब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो मैंने क्या कहा था अभी, या तो आप इसको 0/0 बनाइए या फिर इन्फिनिटी बनाइए। ठीक है, तो अगर बाई चांस आप इसको सोच रहे हैं कि इन्फिनिटी फॉर्म बनाएं तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू n करेंगे। आपने कॉसेक पाई x ऊपर लिख लिया, डिवाइडेड बाई 1/x माइनस n करना पड़ेगा। अब ये इन्फिनिटी तो बन गया, बट इसको सॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन करिए, 1/x माइनस एन का डिफ्रेंशिएशन किए, इसका डिफ्रेंशिएशन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 1/x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अगली बार में माइनस एक्स की पावर -2 करेंगे तो अपॉन में x³ ऐसे ही ये तो सो ऑन बढ़ता ही जाएगा। तो कभी भी नीचे का डिनोमिनेटर ख़त्म ही नहीं होने वाला, तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगी आपकी। तो इस वजह से इसमें इन्फिनिटी से बेटर है आप इसमें 0/0 फॉर्म बनाइए। तो 0/0 फॉर्म के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n। अब 0 तो यहाँ से बन रहा है, तो 0 के लिए x माइनस n ऊपर रख लिया। आपको पता है कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/में साइन लिख सकते हैं। तो साइन अपने आप नीचे आ गया, साइन का पाई x। अब देखिए x टेंड्स टू n रखेंगे तो n माइनस n 0 और साइन n पाई कितना हो जाएगा, 0। तो बन गई 0/0 फॉर्म। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू n, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, नीचे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का हो जाता है कॉस पाई x, और पाई x का फिर से करेंगे तो इंटू में पाई आ जाएगा। अब x टेंड्स टू n लगाएंगे तो 1/में में पाई हो जाएगा, कॉस n पाई आ जाएगा। ठीक है, 1/में में पाई, कॉस n पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए कॉस क्या होता है, जो इवन पाइज होते हैं, यानी cos 2 पाई 4 पाई पे तो 1 होता है, लेकिन जो ऑड पाइज होते हैं पाई 3 पाई, इन पे -1 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 की पावर n, यानी n पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली आंसर कितना आ गया, माइनस, आप चाहे तो 1 को क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 2n लिख सकते हैं, तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो -1 की पावर n डिवाइडेड बाई पाई, ये आपका इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। 0/0 फॉर्म से आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी वाला जो फॉर्म है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा क्वेश्चन को। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x log sin x ये है। तो इसमें फिर से अगर आप 0 लगाते हैं तो 0 इंटू साइन 0 कितना होता है, 0। तो लॉग ऑफ 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। वैसे माइनस इन्फिनिटी होता है, बट है तो इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो फिर से वही, अब आपको ये सोचना है कि इसको 0/0 फॉर्म बनाने में फ़ायदा है कि इन्फिनिटी फॉर्म बनाने में फ़ायदा है। ठीक है, तो इसको जो है वो इन्फिनिटी फॉर्म बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप क्या कर लीजिए, log sin x को ऊपर ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई क्या कर लिया हमने यहाँ पे 1/x। अब x टेंड्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ऊपर इन्फिनिटी बना, नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से, तो log x होता है तो 1/में sin x हो जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाता है। ठीक है, तो ये बना डिवाइडेड बाई 1/x का -1/में x² बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऊपर चला जाएगा माइनस का x² cos x डिवाइडेड बाई sin x। ठीक है, अब x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ऊपर बनेगा आपका 0, नीचे बनेगा 0, 0/0 फॉर्म बन गई। अब इसको आप क्या कर लेते हैं, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नीचे का कर लेते हैं cos x, ऊपर का फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, x² cos x का आ जाएगा आपके पास sin x माइनस x² का ये 2x हो जाएगा इंटू में cos x। x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये ऊपर बन जाएगा आपका पूरा 0, और नीचे है cos 0 कितना होता है 1, तो 0/1 का आंसर कितना होगा 0। तो इसकी लिमिट जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को आप, ये आपने पहले इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, अगर आप इसी क्वेश्चन को 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट करते तब कैसे होता है देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x/,
1/log(sin x). देखिए ये वाला कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसका तो कर लोगे, इसका कैसे करोगे? इसमें फिर 1/fx वाला फॉर्मूला लगाते रहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा ही है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसी टाइप का ही है, x log x। ठीक है, तो अब देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, क्योंकि जो log 0 होता है वो होता तो -इन्फिनिटी है, बट इन्फिनिटी के ही कैटेगरी का है ये। तो अब ये बना, अब आप क्या करोगे, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 करिए। अब आप ऊपर, अब इसमें दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो करना है ऊपर आप log x को रहने दीजिए और x को नीचे लेके आएंगे तो 1/x। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। लिमिट x टेंड्स टू 0, log x का 1/x, 1/x का माइनस का 1/x²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x बनेगा माइनस का, तो सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी इंडिटरमिनेट की नई फॉर्म के साथ।